राजा सोया हुआ था और देश की संसद लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत की सुरक्षा में सिंधमारी हो गई। दर्शकों बजाओ ताली। यह आत्मनिर्भर भारत है, यह विश्व गुरु बनता भारत है, यह अमृतकाल वाला भारत है। और सबसे मुबारकबाद की बात तो यह कि सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनता यह भारत है। राजा के दरबारी कह रहे हैं कि भारत राजा के शासनकाल में शौर्य, पराक्रम, वीरता और विकास की नई इबारत लिखेगा। लेकिन विडंबना देखिए, नई संसद जिसे मोदी सरकार ने लोकतंत्र की नई इबारत लिखेगा इस सोच के साथ बनवाया था कि पहले ही रेगुलर सेशन के दौरान 4 युवकों ने जूते के दम पर पूरी संसद की सुरक्षा पर धब्बा बोल दिया। ये यूं कहें धत्ता बताकर एक नए संसद और उसकी सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है। 1929 के बाद फिर से आजाद भारत में गुलाम भारत का वह इतिहास दोहरा दिया गया है जब शासक सत्ता की हनक में इतना मतवाला हो जाता है कि उसे देश की जनता की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। 1929 में भी दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में देश के 2 वीर जवानों ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सोई हुई सरकार को जगाने के लिए बम फोड़ दिए थे, जिसे हम आज के समय में संसद के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, वही पुरानी वाली संसद जिसे अब संविधान सभा कहा जाता है। देश के कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने तो पीएम मोदी को 21वीं सदी का युग पुरुष बता दिया था। यह मोदी जी का युग है जहां जूतों के दम पर संसद की सुरक्षा को ठेंगा दिखाया गया है। लेकिन यह सब तो दोस्तों ठीक है, हम देख भी रहे हैं, लेकिन 4 युवाओं ने मिलकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर दिया। यही सिर्फ कारण था या बात कुछ और थी? इसके पीछे की वजह क्या थी? आखिर उनकी मंशा क्या थी? बताएंगे आज के हम इस वीडियो में आपको। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप दिख रही हैं नेक्स्ट 9 आवाज। दोस्तों, किसी भी अलगाव या बगावत के पीछे का कारण कभी एक दिन में नहीं बनता। कहते हैं ना, कोई यूं ही नहीं बनता बेवफा, कुछ तो वजह रही होगी। पहली नजर में तो देश के यहाँ चारों युवा आपको अपराधी दिख रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे के कारण सोचने पर कई गहरे हैं। इन युवाओं ने जो किया वह माफी के लायक नहीं है। लेकिन आप खुद ही सोचिएगा दर्शकों, जो युवा तमाम डिग्री हासिल कर कर भी बेरोजगार घूम रहे हैं और सत्ता के कान में जो है वो जूं तक नहीं पड़ती, और तो फिर चेताना तो बनता ही है। हम इन युवाओं के तरीकों पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप शाही ने सोशल मीडिया एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि नीलम बीए, एमए, बीएड, एमफिल की डिग्री धारक है, HTAT, CTAT और नेट क्वालिफाइड है, फिर भी वह बेरोजगार क्यों है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? 2014 में जब सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन हो उसका कुछ उल्टा ही रहा है। सरकारी संस्थाओं में भर्ती पूरी नहीं की जा रही है, कंपनी युवाओं को नौकरी दे नहीं पा रही है। सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से तो देश की सरकार राष्ट्रवाद का चश्मा देश के सभी युवाओं को पहना देना चाहती है, लेकिन मौजूदा सरकार को कौन समझाए कि राष्ट्रवाद के लॉलीपॉप से न परिवार चलता है और न ही पेट पलता है। सवाल तो जनता भाजपा की सरकार और नेताओं से पूछ रही है कि जिस कांग्रेस को भाजपा राष्ट्र विरोधी और देश की सुरक्षा के लिए घातक बताती है, कल उसी कांग्रेस के सांसद ने उस स्लोग गन को उठाकर बाहर फेंका था, यानी कि अंतर स्पष्ट है। नारेबाजी कर रही हैं आप? तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत के सांसद के पास पर युवा देश के संसद में घुसते हैं और कांग्रेस के सांसद देश की सुरक्षा के लिए पहली दृष्टि में आतंकित नजर आने वाले युवाओं के सामने भिड़ते हुए नजर आए। दोस्तों, आपको एक चीज और गौर करने वाली बात है कि जो भाजपा के नेता और सांसद देश पर मरने और मिटने के लिए तैयार रहने की बात करते हैं, वो भी कल खोखला ही साबित हो गया।
आपकी स्क्रीन पर एक विजुअल चल रहा है जिसमें कथित हमलावर स्पीकर की चेयर की तरफ जो है बढ़ रहा है, तो उसके सामने राजस्थान के चुनकर आने वाले नेता हनुमान बेनीवाल अड़ जाते हैं। यानी कि विपक्ष का हर नेता सांसद की सुरक्षा को बनाए रखने वाली खड़े नजर रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रवाद और देशभक्ति का कथित चोगा ओढ़े लोग वहां से नरानद दिखे। एक खेल सांसद के भीतर चल रहा था तो दूसरा खेल संसद के बाहर चल रहा था। पीएम का पीआर संभालने वाले गोदी मीडिया का रिपोर्टर न्यूज रूम में एक्सक्लूसिव देने का ऐसा प्रेशर था कि वह देश के तमाम नेशनल मीडिया के रिपोर्टर कुकर मूते की तरह स्मोक गन को अब सबसे पहले दिखाने के लिए आपस में लड़ पड़ते हैं। वह तस्वीर आप देखिए कि टीआरपी की रीस में आगे बढ़ने के चक्कर में यह चैनल कैसे उन यक्ष प्रश्नों को पीछे छोड़ देते हैं जिसे उन्हें सरकार से जनता के बिहाफ पर पूछने चाहिए थे। आखिर सुरक्षा एजेंसी कहां सो गई है? इस कथित हमले की भनक पहले क्यों नहीं लगी? आखिर नई संसद में बॉडी स्कैनर क्यों नहीं थे? आखिर क्यों नहीं जूते को चेक किया गया? संसद भवन परिसर के गेट के पास आखिर किसके कहने पर भाजपा सांसद ने पास के लिए चिट्ठी लिख कर दी? आखिर कैसे युवाओं ने संसद की रेकी और वह स्मोक गन को संसद में लेकर जा पाए? लेकिन वह तो टीआरपी के चक्कर में आपस में ही उलझे हुए हैं। नहीं चलेगा। भारत कौन है मैडम? क्यों नारेबाजी कर रही हैं आप? तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे। लेकिन इस हमले ने भाजपा के आईटी सेल को जरूर काम पर लगा दिया और शायद उनकी मेहनत भी बढ़ा दी। आखिर क्या रही है भाजपा की आईटी सेल यह बताने का काम किया है। लाली जी देसाई लिखते हैं कि भाजपा के आईटी सेल को बहुत सी चीजें साबित करनी होगी। उन्हें यह साबित करना होगा कि देश जो है सुरक्षित हाथों में है। फिर इन दो युवकों का किसी विपक्षी पार्टी से गठबंधन ढूंढना होगा। इसके बाद एक फोटोशॉप तस्वीर लगानी होगी भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें ये राहुल गांधी के साथ दिखे। फिर इन्हें यह भी बताना होगा कि देश में बेरोजगारी है ही नहीं और असल मुद्दा तो सिर्फ मंदिर ही है। लेकिन सवाल तो न देश की दर्शकों की क्या 2024 में राजनीति वॉक ओवर लेने के लिए नई संसद को बनाया गया था और सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ किया गया था। बता दें जिस तरीके से संसद में लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और विपक्ष के नेता घिरते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है जो युवक थे जिस पास पर आए थे वो बीजेपी के सांसद प्रताप सिंह हैं और उनको लेकर लगातार अब कटघरे में खड़ा किया जाने की जो विपक्ष है वो सवाल करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।